नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। आज हम सेकंड ग्रेड में जो हिंदी का अपना टॉपिक रहेगा उसको लेके मैं बात करूंगा। कामायनी वाला अपना पार्ट चल रहा है, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं लगी है, उसके लिए सॉरी आप सबसे। तो सबके लिए बता दें कि भाई कामायनी का हम जो है आज हम लास्ट क्लास ले रहे हैं, पार्ट लास्ट रहेगा। जो इसका अर्थ रहेगा, इसके शब्दों के अर्थ रहेंगे, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिटेल से करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला पद है कि कहा आगंतुक। तो देखो, मनु और श्रद्धा के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें श्रद्धा जो है वो प्रेम पूर्वक जो है वो मनु से कहती है, क्या कहती है? आगंतुक, यानी आगंतुक यहाँ पर जो है वो यहाँ पे श्रद्धा रहेगी। क्या कहती है श्रद्धा? सस्नेह प्रेम के साथ में कहती है कि अरे तुम इतने हुए अधीर, कि हे मनु तुम तो इतने अधीर हो उठे हो, जैसे हार बैठे जीवन का दाम। जैसे तुम क्या हार चुके हो? जीवन का जो दाव है, दाव कहते हैं जीवन की जो बाजी होती है, जीवन की जो बाजी होती है उसको दाव कहा जाता है। कि बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक। क्षणिक थोड़ा बहुत दीन करीब या जो पीड़ित होता है, अवसाद से ग्रसित होता है। अवसाद का मतलब जो होता है वो होता है दीनतापूर्वक जो पीड़ा होती है, उसको अवसाद कहते हैं। तरल आकांक्षा से है भरा, हो रहा आशा का आह्लाद। आह्लाद जो है वो खुशी होती है, आनंद होता है, उसको आह्लाद कहा जाता है। देखिएगा इसका अर्थ जो रहेगा कि श्रद्धा जो है वो मनु को कहती है कि तुम तो इतने अधीर हो उठे हो कि जिस जीवन की बाजी को वीर पुरुष मरकर भी जीतने का प्रयास करते हैं, तुम उससे जीते जी पराजित हो गए। भाई, वीर पुरुष जो होते हैं वो मरकर भी जीवन की बाजी को जीतने का प्रयास करते हैं, उस बाजी को तुम हार चुके हो या हारे हुए से तुम लग रहे हो। आगे देखो क्या कहती है श्रद्धा कि वीर पुरुष तो मृत्यु को जीतकर भी क्या करता है? सफलता को प्राप्त करता है। और जीवन क्या है कि तपस्या के समान लिखा ना, जीवन सत्य करुणा ये क्षण दीन अवसाद। तप नहीं है तो जीवन एक तपस्या नहीं है, बल्कि क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। और उसमें तुम क्या हो? विरक्त नहीं होना चाहिए, उससे तुम्हें क्या नहीं होना चाहिए? अलग नहीं होना चाहिए, तुम्हें उससे दूर नहीं भागना चाहिए। और जीवन में लगा रहकर विश्व कल्याण का जो मार्ग है वो तुम्हें अपनाना चाहिए। आगे देखिएगा क्या कहती है श्रद्धा मनु को कि तरल आकांक्षा से भरा हो, सो रहा आशा का आह्लाद। तो देखो, तुम्हारा जीवन तो क्या है? सजीव आशाओं से प्रसन्न हो रहा है। निराशा और दुख ने तुम्हारे जीवन की जो इच्छाएं हैं उनको दबा तो अवश्य दिया है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारी ये जो निराशा है वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और तुम में सजीव जो आकांक्षाएं हैं वो जागने लग जाएंगी। किसी भी चीज़ में कहीं पर भी आपकी कोई भी समस्या हो, बेझिझक कमेंट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जीके का पोर्शन भी साथ साथ में चल रहा है, एक एक दो दो वीडियो उसके डाल ही रहे हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं तो बढ़िया है, उन वो वीडियोज़ भी आप देखते रहिएगा ताकि जीके की तैयारी भी आपकी बढ़िया से हो सके। चलिए, हमारा जो अगला पद रहेगा कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार कहते हैं सजावट को करेंगे कभी न बासी फूल। बासी फूल जो होते हैं, मुरझाए हुए जो पुष्प होते हैं, उनको बासी फूल कहा गया है। कि मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। और वे एक ना एक दिन मिट्टी में जाकर अवश्य मिलेंगे। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति एक पल। निर्मोक, निर्मोक की होती है केंचुली को कहते हैं। निर्मोक किसको कहते हैं? अर्थ लिख लीजिएगा, केंचुली। केंचुली जो होती है उसको निर्मोक कहा गया है। नित्य न्यूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। नूतनता नए को कहते हैं, नित्य यानी हर रोज जो है यहाँ पे इसका अर्थ रहेगा। तो देखिएगा अर्थ इसका है कि श्रद्धा कहती है कि मुरझाए हुए जो फूल होते हैं वो कभी प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने का काम नहीं करते। वो बिल्कुल भी प्रकृति की सुंदरता उसको नहीं बढ़ाते, अर्थात वे कभी भी प्रकृति का श्रृंगार नहीं करते हैं और वे झड़कर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बल्कि यहाँ पे नए फूलों की बात मैं करूँ तो नए फूल जो होते हैं वो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आगे देखेगा कि जैसे देव जाति का विनाश हुआ उस पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देव जाति जो है वो अपना मतलब अंत उन्होंने अपना पहले से निश्चित जो है वो कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रगति जो है वो कर चुकी थी। क्योंकि उनकी दशा भी फूल के समान ही थी, वो भी फूलों के समान जो है वो मुरझा कर जो है वो गिर चुके हैं, उनका अंत हो चुका है, उससे तुम्हें दुखी नहीं होना है।
प्रकृति पल भर भी प्राचीनता की केचुली सहन नहीं करती, और प्रकृति में तो हमेशा क्या चाहिए, नवीनता चाहिए, प्राचीनता को वो कभी सहन नहीं करेगी। और उसे तो नित्य क्या चाहिए, नवीनता में ही आनंद आता है, और इसी कारण वह नित्य क्या करती है, परिवर्तनशील रहती है। देव जाति के विनाश पर भी तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रकृति की क्या है, एक स्वाभाविक गति है, उसको प्रकृति कभी सहन भी नहीं करती है, और ये एक प्रकृति की गति हम कह सकते हैं। तुम्हें तो प्रकृति के सत्य को समझकर उसके अनुसार रहने का जो प्रयास है वो करना चाहिए। इम्पोर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनेगा, जरूर बनेगा। चलिए आगे मैं बात करूं, आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। अगला जो पद रहेगा कि युगों की चट्टानों जो कहा गया है वो युग रूपी चट्टानें, रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बढ़िया सवाल है यहाँ पे। चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। अधीर का मतलब होता है धैर्य धारण, धैर्यहीन जिसको हम कह सकते हैं, धैर्य जो धारण नहीं कर सकता उसको हम कह सकते हैं। तो देखिएगा इसका अर्थ जो रहेगा, श्रद्धा कहती है कि संसार युग जो है, युग रूपी जो चट्टाने हैं उस पर गंभीर चरण चिन्ह छोड़कर हुए जो है विकसित हो रहा है। संसार जो युग है, संसार युग रूपी जो चट्टाने हैं उस पर गंभीर जो चरण चिन्ह है वो छोड़ता हुआ ये संसार विकसित हो रहा है। देवता है, असुर है, गंधर्व है, ये सभी अधीर होकर उसे परिवर्तनशील विकास पथ का अनुसरण कर रहे हैं, विकास की ओर प्रगतिशील हो रहे हैं। ठीक है, ये छोटा ही पद है, ज़्यादा इसका नहीं रहेगा। आगे देखिएगा कि एक तुम, यह विस्तृत भूखंड, और एक तुम हो। विस्तृत भूखंड का मतलब है विशाल पृथ्वी का भाग, विशाल पृथ्वी का भाग प्रकृति वैभव से भरा, प्रकृति धन संपदा से भरी हुई। अमंद, अमंद का मतलब कभी भी मंद नहीं होने वाला, कभी भी रुकने वाला नहीं हो। और कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन। जड़ होती है जड़ अवस्था, मूर्ख अवस्था यानी मतलब स्थिर अवस्था जिसको कहते हैं, चेतन यानी जागृत अवस्था, आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मा विस्तार। बहुत सरल है, कोई शब्द इसमें कठिन नहीं रहेगा। तो श्रद्धा यहाँ पे कहती है कि यहाँ पर एक अकेले तुम हो, और इधर ये पृथ्वी का विशाल प्रसार है, यहाँ चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो भरा हुआ है। कर्म का भोग तुम्हें करना चाहिए, और उस भोग का प्रभाव जो है वो बड़ा ही व्यापक होगा, और कर्म के भोग में तथा उसके प्रभाव में ही हम क्या हैं, जड़ प्रकृति से सजीव आनंद की प्राप्ति हम कर सकते हैं, सजीव आनंद हम ले सकते हैं। यदि हम कर्म से विमुख हो जाते हैं तो हम प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकते, और यदि हम कर्म करते हैं तो प्रकृति हमें आनंदित भी करती है। और तुम अकेले और असहाय हो, इसलिए तुम जो है यज्ञ नहीं कर सकते, तुम यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि तुम अकेले हो, असहाय हो, और अकेला व्यक्ति द्वारा यज्ञ संपन्न होने का विचार ही क्या है, तुच्छ है, गलत है। और हे तपस्वी, तुम्हें किसी के प्रति कोई आकर्षण भी नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी से प्रेम भी नहीं है, इसलिए तुम अपनी शक्ति को नहीं जगा पाए हो। बहुत सरल अर्थ ये है, कहीं पर दिक्कत नहीं है, फिर भी हो कमेंट जरूर कर देना। चलिए आगे वाला जो रहेगा कि दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी नहीं कहीं। अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, तुम्हारा सहचर साथ देने वाला बनकर क्या न उऋण, उऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त होना। हों में बिना विलंब, बिना किसी देरी के समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार। आज से ये जीवन उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान, इसी पद तल में विगत विकार। चलिए आगे देखिएगा, इसका अर्थ जो है, कुछ शब्दों का अर्थ नहीं आया होगा, बता देता हूँ। अवलंबन यानी सहारा होता है, सहचर यानी साथी होता है, उरण यानी मुक्त होना, ऋण से मुक्त होना, बिना विलंब यानी बिना किसी देरी के। सजल संस्कृति का मतलब है संसार रूपी सागर। रूपक अलंकार यहाँ पर जो है वो प्रयोग में आया है, तो लिख लीजिएगा, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। आगे इसमें उत्सर्ग बलिदान को कहते हैं, पदकल पांव के नीचे को कहते हैं विगत विकार का मतलब निश्चल रूप से, विगत विकार का मतलब निश्चल रूप से। चलिए अर्थ देखते हैं कि श्रद्धा कहती है कि तुम अपने एकांत जीवन के बोझ से दबे हुए हो, और तुम्हें कोई दूसरा सहारा भी जो है नहीं मिल पा रहा है, तुम उस सहारे को ढूंढ भी नहीं पा रहे हो। इस समय मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी संगिनी बनकर तुम्हारी सहायता करूं, और अपने कर्तव्य के भार से क्या हो जाऊं, उऋण यानी मुक्त हो जाऊं। और समर्पण ही सेवा का क्या है, सार है, और संसार रूपी सागर से पार ले जाने के लिए पतवार के समान
मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए और आज मैं अपने आप को तुम्हारे प्रति समर्पित करती हूँ और आज से मेरा जीवन निश्चल रूप से बिना किसी छल कपट के तुम्हारे चरणों में ही मैं उसको बलिदान कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर जो है श्रद्धा ने कही है मनु को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पद रहेगा कि दया माया ममता लो आज, मधुरी मा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास, बनो संस्कृति के संसार के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वन वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। बड़ा ही जो है अच्छा पद में यहाँ पे कहूँगा। तो देखिएगा श्रद्धा फिर कहती है मनुष्य कि आज तुम मुझसे दया माया ममता सौंदर्य और अथाह विश्वास ले सकते हो और ये सब हृदय की वे विभूतियाँ हैं जिन्हें पाकर मनुष्य जीवन में सफलता को सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। और रत्न जैसे सुंदर भावों से बना मेरा जो हृदय है स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास, हमारा हृदय। तो यहाँ पर मेरा जो हृदय है वो तुम्हारे लिए हमेशा खुला है और तुम जो आदेश दोगे मैं उसे पूरा करूँगी, क्योंकि तुम संसार का मूल कारण बन जाओ कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम संसार का मूल कारण बन जाओ और तुम्ही से फैलेगी वह बेल, और ये संसार की जो बेल है वो तुम्ही के प्रयासों से आगे फैलेगी और तुम अच्छे कर्म करो जिससे तुम्हारा यश सौरभ के समान सर्वत्र फैल जाए। और ये है यहाँ पर विशेष बात जो यहाँ पे मैं बताऊंगा, एक तो श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और एक रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो बढ़िया पद है, यहाँ पे सवाल यहाँ से आ सकता है, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे वाला जो पद रहेगा कि और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, कि तुम विधाता का ये मंगल वरदान सुन रहे होंगे। जो क्या कहते हैं मंगल वरदान का मतलब होता है शुभ वरदान। चलिए, शक्तिशाली हो विजय बनो विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि पूर्ण आकर्षण जीवन के अंदर खींची आवेगी सकल समृद्धि। अर्थ देखिएगा, बड़ा छोटा सा इसका अर्थ है कि हे मनु, क्या तुम ईश्वर का ये कल्याणकारी वरदान सुन रहे हो? क्या तुम ये वरदान स्वीकार करते हो? सारे संसार में विजय का ये गीत गूंज रहा है कि तुम शक्तिशाली हो, विपत्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले तुम हो, और हे देवपुत्र तुम भयभीत मत हो, डरो मत अरे अमृत संतान, तुम्हें तुम्हारी शुभ उन्नति होगी। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि का मतलब है तुम्हारी शुभ उन्नति होगी और जीवन को पूर्ण आकर्षण का केंद्र है। जीवन तो क्या है? पूर्ण आकर्षण का केंद्र है, जिससे खींचकर संसार की सारी विभूतियां क्या हो जाती हैं? स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। चलिए आगे वाले पद की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2-3 पद और बचे हैं, इनको भी अपन कर ही लेते हैं। 4 पद हैं अभी। कि देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटा कर आज पड़ा है बन मानव, संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज, चेतन का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। बड़ा ही सरल अर्थ है, कोई कठिन शब्द इसमें नहीं है। तो श्रद्धा यहाँ पे कहती है कि देवताओं की असफलता के कारण उनका जो विनाश हुआ उससे निर्माण के बहुत अधिक साधन हमें प्राप्त हुए हैं और आज वे सब मानव को संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्हीं की सहायता से हमारे मन के संसार की जो पूर्ण प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर होगी। और अगला है यहाँ पे चेतन का सुंदर इतिहास, चेतन सृष्टि का इतिहास मानव जाति के भावों का सत्य ही है, इसीलिए में उनके सभी कार्यों का उल्लेख होता है, इतिहास में उन सभी कार्यों का उल्लेख होगा भी। श्रद्धा आगे कहती है कि विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य, कि तुम्हारे प्रयासों के फलस्वरूप सृष्टि का इतिहास नित्य हर रोज संसार के हृदय पटल पर अलौकिक तथा अमिट अक्षरों से अंकित होता रहेगा। मानव जाति अपना विकास हमेशा करती रहेगी। एक बार इसको प्योज करके आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शब्द थोड़े से कठिन है जिसमें दिक्कत आपको हो सकती है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर देना, दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार इसको जरूर पढ़ लें। चलिए आगे मैं बात करूं कि विधाता कहते हैं सृष्टि का निर्माण करने वाले, कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियों हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प को चलती रही खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। तो यहाँ पे ये भी बड़ा अच्छी पंक्तियां हैं। विधाता ब्रह्मा को कहते हैं, भूतल भूमि को कहते हैं, और ग्रह पुंज कहा गया है नक्षत्रों के समूह को, सदर्प दर्प कहते हैं घमंड को, अभिमान को कहते हैं। चलिए इसका अर्थ जो रहेगा कि श्रद्धा कामना करती है कि सृष्टि का सर्जन क्रम से पुनः प्रारंभ हो, वायु जल आधिपत्य जो है वो यहाँ पे समाप्त हो, क्योंकि जल प्रलय हुई थी तो उसमें चारों ओर वायु और जल ही था, उसका आधिपत्य जो है वो यहाँ पे समाप्त वो करना चाहती है। और ब्रह्मा की जो कल्याणमयी मानव सृष्टि है इस धरती पर पूर्ण और सफल हो जाए,
चाहे सागर पट जाए, सागर चाहे पलट जाए, नक्षत्रों के समूह चाहे छिन्न भिन्न हो जाए, चाहे ज्वालामुखियां फटने लगे, किंतु मानव जाति उन्हीं चिंगारियों के समान अभिमान सहित उसको कुचलती रहेगी और आनंद की साधना में वो जो है वो हमेशा लीन रहेगी। आज से मानवता का यश जो है धरती और जल सब में व्याप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जल्दी के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं। तो यहाँ पे जल्दी झरने को, जल्दी जो है समुद्र को कहते हैं कि फूटे कितने उत्स, उत्स कहते हैं झरने को, कच्छप, कच्छप कहते हैं कछुए को, कच्छप किसको कहा गया है, कछुए को, डूबे उतराएं किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय, विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सह विलास, शक्ति का क्रीड़ामय संसार। तो देखिएगा श्रद्धा कहती है कि चाहे संसार के कितने ही झरने फूट पड़े, इनमें द्वीप कछुओं के समान डूबने उतारने लगे, किंतु मानवता अचल मूर्ति के समान हमेशा बनी रहे, मानवता सब में जीवित रहे, भौतिक उन्नति के लिए सदैव वो प्रयत्नशील रहें, विश्व की दुर्बलता बल बने और संसार की जो दुर्बलताएं हैं मानव का वो बल बनकर उसे शक्ति प्रदान करें, और पराजय होने पर मानव जाति विषाद से ग्रसित कभी नहीं हो, पराजय के कारण वो कभी भी विषाद से ग्रसित नहीं हो और बस वह उसमें शक्ति का संचार करे, उसे ही आनंद प्रदान करती रहे। तो बहुत बढ़िया पंक्ति यहाँ पे इन्होंने लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। चलिए आज की हमारी जो है वो लास्ट यहाँ पे पंक्तियाँ हैं, अपना कामायनी का पार्ट यहीं पर ही खत्म होगा कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल यानी व्याकुल बिखरे हैं, जो निरुपाय बिना किसी उपाय के समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी विजय प्राप्त करने वाली। तो श्रद्धा कहती है कि आज शक्ति के बिजली के कण अशक्त होकर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, मानव जाति उन सब का समन्वय करके उनको इकट्ठा करके अपार जो बल है वो प्राप्त करे, जिससे वह सदैव विजय प्राप्त करता रहे। तो कामायनी का पार्ट अपना यहाँ पे आज जो है वो पूरा हो चुका है। ये सारे वीडियोस आपको कैसे लगे हैं, वीडियो आपने सारे नहीं देखे हैं तो यहाँ पे कामायनी पार्ट 1, 2 और 3 के नाम से जो है इस प्रकार हमने डाल रखा है पूरा का पूरा, बढ़िया से उसको देख लें, कहीं कोई भी समस्या हो या कोई भी अन्य वीडियो किस अगला जो अपना टॉपिक हो वो किस का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो आप बताइएगा, कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।